हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रेरणा, योर होम साइंस मेंटोर। मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज फिर से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपके लिए डेफिनेटली यूजफुल रहने वाले हैं फॉर यूपी टीजीटी पीजीटी डी ट्रिपल एसबी एंड यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। तो होम साइंस डोमेस्टिक साइंस के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आएंगे। तो चलो आज का पहला क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं क्या रहने वाला है। पहला क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, टेंडराइजेशन ऑफ मीट लीड्स टू द। हमेशा मैं कहती हूं कि टेंडराइजेशन वर्ड जब भी आता है समझ लीजिएगा ये मीट की प्रोसेसिंग से जुड़ा हुआ है या मीट की कुकरी से जुड़ा हुआ है। तो मीट में जो टेंडराइजेशन टर्म हम यूज करते हैं ये आखिर किस चीज के लिए करते हैं। स्टूडेंट, जो मीट में हम टेंडराइजेशन टर्म का इस्तेमाल करते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये आप इस्तेमाल करते हो मीट की मसल्स की सॉफ्टनिंग के लिए, यानी कि जब आपके मांस की जो मांसपेशियां होती हैं यानी कि मीट की जो मसल्स होती हैं उनमें जब सॉफ्टनेस इंक्रीज होती चली जाती है, वो काफी च्युएबल हो जाता है, चबाने योग्य हो जाता है, इजी टू कट हो जाता है। इसी क्वालिटी को हम टेंडराइजेशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स यूज्ड इन टेंडराइजेशन ऑफ मीट आर। आपको बताना है कि मीट को सॉफ्ट बनाने के लिए ऐसे कौन से प्रोटियोलाइटिक एंजाइम हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे एक बात आ जाती है कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम आखिर होते कौन से हैं। स्टूडेंट, जो आपकी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं ये आपकी बॉडी में भी बनते हैं, आप इन्हें भोज्य पदार्थ के माध्यम से भी ग्रहण करते हैं। बॉडी में इन्हें बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका पैनक्रियाज, जिसे हम जानते हैं अग्नाशय के नाम से। और बाहरी भोज्य पदार्थों से अगर आप इन्हें ग्रहण करते हो तो आपको पाइनएप्पल से, पपाया से, ठीक है, इन चीजों से आपको ये मिल जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन के ऑप्शन पे जरा थोड़ी निगाह डालिएगा। आपके ऑप्शंस हैं पपाइन। पपाइन आप लोग जानते हैं कि एंजाइम है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, और ये पाया जाता है स्टूडेंट आपका किसमें, पपाया में, पपीता में पाया जाता है। ब्रोमेलिन, कल भी आपको बताया था मैंने, ब्रोमेलिन पाया जाता है पाइनएप्पल में। एंड फिसीन पाया जाता है आपका फिग में, यानी कि अंजीर में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ये तीनों वो एंजाइम है जो एज ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम हम इस्तेमाल करते हैं मीट के टेंडराइजेशन में, यानी कि मीट को सॉफ्ट बनाने में। आज का थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। ए कंपोनेंट ऑफ द एग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द यॉक इन द सेंटर ऑफ द एग। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो कि अंडे का एक घटक जो जर्दी को अंडे के केंद्र में रखने के लिए जिम्मेदार होता है। अब जर्दी और आपका जो अंडे की सफेदी है ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड से लगते हैं, थोड़ा इन्हें इजी बना देती हूँ। जर्दी होती है आपका एग यॉक, यानी कि येलो वाला पार्ट, इतना समझ लीजिए। आपकी जो क्या होती है, सफेदी होती है, वो होता है एग वाइट, जिसे हम एल्ब्यूमिन के नाम से भी जानते हैं कि भाई अंडे के सफेद भाग में एल्ब्यूमिन होता है, प्रोटीन होता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मेरे दिमाग में सबसे बढ़िया आइडिया क्या आया कि आप लोगों को भाई ये अंडे का स्ट्रक्चर ही दिखा दूं। आपका लगे हाथों दो काम हो जाएंगे, है ना, आपको ये भी समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, आपके अंडे में जो ये एक स्पेस होता है, आप लोगों को दिख रहा है ना, जहां मैंने मार्क किया है, ये स्पेस होता है स्टूडेंट एयर सेल। और ये एयर सेल आपके एग के अंदर क्या करती है, जो रेस्पिरेशन चल रहा होता है, जो गैसेस में एक्सचेंज हो रहा होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये एक पतली सी धागे नुमा आपको झिल्ली यहां पर दिख रही है स्टूडेंट, इसे चैलेजा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट, चैलेजा के नाम से जानते हैं। ये बड़ा सा पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये एग यॉक होता है। ये पूरा व्हाइट वाला पोर्शन क्या होता है स्टूडेंट, एग व्हाइट होता है। मैंने कहा था ना, इसे एल्ब्यूमिन के नाम से भी जाना जाता है। ये एग व्हाइट का प्रोटीन है जिसे हम एल्ब्यूमिन कहते हैं। ठीक है, ये चैलेजा वाली झिल्ली आपकी पूरी यहां तक होती है, एक धागे जैसी रचना है जो एग व्हाइट को और एग यॉक को जोड़ के रखती है, इसे हम चैलेजा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपका जो ये वाला पार्ट है व्हाइट वाला, ये आपकी क्या होती है स्टूडेंट, ये शेल मैम्ब्रेन होती है, जो कि एग शेल की नीचे की तरफ होती है। और यहाँ पे आपका क्या है, ये एग शेल है, यानी कि बाहरी आवरण है, जिसे आप कहते हो ना अंडे का खोल, यानी कि अंडे की ऊपर वाली कवर जो व्हाइट कलर की होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। यहाँ पे आपकी बात चल रही है इस झिल्ली की। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर पे भी निगाह डाल लेते हैं। पूरा अंडे का स्ट्रक्चर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। अब एक बार जरा देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट, ए कंपोनेंट ऑफ द एग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द यॉक इन द सेंटर ऑफ द एग। आपको पता है ना, पूरे अंडे में चारों तरफ क्या है, एग व्हाइट होता है।
एग वाइट आपका पतला होता है, लिक्विडी होता है ना, ट्रांसपेरेंट होता है। और उस एग यॉक के अंदर आपका जो एग वाइट है, उस एग वाइट के अंदर जो आपका एग यॉक तैरता है वो किसकी मदद से तैरता है स्टूडेंट? वो आपका चैलेजा की मदद से तैरता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और अब आप इस स्ट्रक्चर को देख के ये भी समझ गए होंगे कि चैलेजा है क्या, एक धागे नुमा रचना है। अब आगे अगर ये क्वेश्चन आए ना तो इसको भी अच्छे से ध्यान रखना कि चैलेजा एक धागे जैसी रचना होती है जो कि यॉक को और वाइट को बाइंड करके रखती है, उनके बीच में एक हल्का सा जो कनेक्शन होता है ना वो बना के रखती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो। अब ये आपकी स्ट्रक्चर तो आपने आज याद कर ही ली है स्टूडेंट्स, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का फोर्थ क्वेश्चन है आप लोगों का कि सैफ्रॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अब आप लोग जानते हो अच्छे से कि जो सैफ्रॉन होता है उसे हम कहते हैं केसर। और आपको मैंने पहले भी बताया है कि केसर आपका एक स्पाइसेस होता है, एक मसाला होता है, ठीक है। और ये एक ऐसा मसाला है जिसके दो काम होते हैं। मैं हमेशा बताती हूँ हर चीज के पीछे का लॉजिक जरूर जाना करो। इस मसाले के आपके दो मेन फंक्शन होते हैं स्टूडेंट। एक फंक्शन क्या होता है आपका कि एक एरोमेटिक स्पाइसेस होता है, यानी कि एक खुशबूदार मसाला होता है। और दूसरा आपका इसका फंक्शन क्या है स्टूडेंट? दूसरा फंक्शन ये है कि ये एक ऐसा मसाला है जो भोज्य पदार्थ में रंग देने के उपयोग में लाया जाता है, यानी कि इसके द्वारा आपके भोज्य पदार्थों में रंग क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। एक ऑरेंजिश जो कलर होता है ना, येलोइश कलर, गोल्डन येलो कलर, वो आपका इसके थ्रू आ जाता है। तो क्वेश्चन है कि केसर हम किन चीजों से प्राप्त करते हैं? आप एक पेड़ के बीज वाले हिस्से से केसर को प्राप्त करते हो, या फिर जड़ वाले हिस्से से करते हो, या फिर फल वाले हिस्से से करते हो, या फिर लास्ट ऑप्शन है आपके पास कि आप एक फूल वाले हिस्से से प्राप्त करते हो। तो यहाँ पे सही आंसर क्या जाएगा कि आप केसर की प्राप्ति करते हैं स्टूडेंट पेड़ के फ्लावर वाले पार्ट से, यानी कि जो फूल होता है, एक पेड़ का फूल वाला भाग, वो आपको क्या प्रदान करता है स्टूडेंट? केसर प्रदान करता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सल्फर कंटेनिंग स्पाइसेस। अगेन मसाले का क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट कि ऐसा कौन सा मसाला है जिसके अंदर पाया जाता है सल्फर, ठीक है, आपको ये बताना है। अब सल्फर पाया जाने वाला मसाला कौन सा है? ऑप्शन ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे डिल जो लिखा है, डिल कोई मसाला नहीं होता, आपको पहले भी बता चुकी हूँ। डिल होती है आपकी एक हर्ब, यानी कि एक पत्तेदार आपकी क्या होती है, हर्ब होती है। जैसे धनिया होता है ना, कोरिएंडर लीव्स, आपका जो मिंट होता है जिसे हम कहते हैं पुदीना, है ना, उसी तरह से आपका ड्रिल होता है। ये एक तरीके का पतला पतला झाड़ी जैसा क्या होता है, एक आपके पास पत्तियां होती हैं जिन्हें आप खाने में इस्तेमाल करते हैं, खुशबूदार होती हैं, ठीक है, गार्निशिंग के काम में आती है। क्लोव आप जानते हैं लौंग होती है, पेपर आप लोग जानते हो मिर्च होती है। बट यहाँ पे क्वेश्चन है भाई सल्फर कंटेनिंग, तो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? एसफेटिडा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे आंसर हो जाएगा हम लोगों का एसफेटिडा, यानी कि जो हींग होता है वो एक ऐसा स्पाइसेस है जिसमें पाया जाता है सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। अच्छा एक बात और बता देती हूँ आप लोगों को कि इंडिया को कहा जाता है आपका स्पाइसेस की लैंड, यानी कि एक ऐसी धरती या ऐसी भूमि जहाँ पे सबसे ज्यादा मसाले उगाए जाते हैं। अब दो बातें और आपको एक्स्ट्रा बता देती हूँ यहाँ पे इस क्लास के माध्यम से कि व्हाट इज क्वीन ऑफ स्पाइसेस एंड व्हाट इज किंग ऑफ स्पाइसेस, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना कि मसालों की रानी कौन है और मसालों का राजा कौन है। आइए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। मसालों की रानी हम कहते हैं स्टूडेंट आपकी हरी इलायची को। कार्डेमम आप लोगों ने नाम सुना होगा ना, तो मसालों की इलायची, मसालों की जो रानी होती है उसे हम क्या कहते हैं? कार्डेमम कहते हैं। एंड इसी तरह से मसालों का राजा जो कहा जाता है वो कहा जाता है स्टूडेंट किसे? बताओ भाई जल्दी से, मसालों का राजा किसे कहते हैं? चलो ये होमवर्क में दे देते हैं आपको। और अच्छा लास्ट में वरना कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना कि मैम आंसर ही होगा, वरना आज ये होमवर्क है और कल को मुझे इसका आंसर दोगे कि मसालों का राजा हम किसे कहते हैं। चलो ऑप्शन भी बता देती हूँ, ये काली मिर्च को कहते हैं या लौंग को कहते हैं। ये मेरी साइड से मेरी क्लास का होमवर्क रहा आज का, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड डज नॉट कंटेन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है भाई? कार्बोहाइड्रेट है एक न्यूट्रिएंट, है ना। कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। एक तरीके का मैक्रो न्यूट्रिएंट है जिसे स्थूल पोषक तत्व के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन पे जरा थोड़ी निगाह डाल लीजिएगा कि ऐसा कौन सा भोज्य पदार्थ है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं पाई जाती है ना, लिखा है ना डज नॉट कंटेन। एक बात आपको बता दूं कि कभी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नॉट वाला आए ना तो ये छुपा रहता है, बड़ा
बुरा होता है नॉट, और साइड में छोटा सा छुपा रहता है दुबक के और दिखता नहीं है, और जब हम गलत आंसर लगा देते हैं ना तब ये थोड़ा उभरता हुआ सितारे की तरह चमकता हुआ दिखता है कि मैं यही हूं, मुझे भी तो ध्यान दो, पर तब तक हम गलती कर चुके होते हैं। तो क्वेश्चन है पोटैटो, शुगर, मीट एंड राइस, इनमें से क्या ऐसा है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं होती? तो भाई पोटैटो को तो सब लोग जानते हो ना, इसमें तो कार्बोहाइड्रेट होती है, भर भर के होती है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होती है। शुगर में आपकी सिंपल कार्बोहाइड्रेट होती है, राइस में अगेन आपकी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होती है। तो जो बचा वही आंसर होगा, यानी कि मीट में कार्बोहाइड्रेट होती नहीं है, मीट होता है प्रोटीन का सोर्स, और यही हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। द केमिकल रिएक्शन that takes place during digestion that involves breakdown with water is, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, पाचन के दौरान, अब अच्छे से समझ लो क्वेश्चन को, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए ना उसे टुकड़ों में तोड़ो और फिर उसे पढ़ने की कोशिश करो, वो खुद ब खुद समझ में आ जाता है। तो पाचन के दौरान, अब एक चीज तो पता चल गई कि जो भी रिएक्शन हो रही है वो डाइजेशन प्रोसेस के दौरान हो रही है, और हो रही है एक रासायनिक प्रतिक्रिया, यानी कि एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। और इस केमिकल रिएक्शन में क्या मौजूद है? वाटर की प्रेजेंस में हो रही है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस केमिकल रिएक्शन में वाटर रिमूव होता है। ठीक है, वाटर की प्रेजेंस में हो रही है और वाटर ही रिमूव हो रहा है। तो इस रिएक्शन को हम किस नाम से जानेंगे, या इस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाएगा? तो आप लोगों ने सुना होगा ना कि जहां भी वाटर प्लांट होते हैं, एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, हाइड्रो प्लांट, है ना? जो पानी से एनर्जी आपकी होती है, प्रोड्यूस की जाती है, जो बिजली प्रोड्यूस की जाती है, आप लोगों ने सुना भी होगा हाइड्रो प्लांट। ये हाइड्रो हाइड्रो वर्ड से याद रखना कि ये बात किसकी हो रही है? जल की हो रही है। तो इसलिए सही आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। इस प्रोसेस को हाइड्रोलिसिस के नाम से जानते हैं, और कई जगह आपको इस प्रोसेस का नाम वाटर हाइड्रोलिसिस करके भी मिल जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। When protein are completely broken down, the end product are, आपको बताना है जब प्रोटीन पूरी तरह से टूट जाता है तो अंतिम उत्पाद के रूप में क्या उत्पन्न होता है? अब हमेशा मैं एक बात आपको सिखाती आई हूं, बताती आई हूं कि जो भी चीज, उसका निर्माण जिन चीजों के द्वारा होता है, ठीक है, जब भी वो अपने सिंपलर फॉर्म में टूटती है ना तो वो उसी रूप में बदल जाती है जिस रूप में वो निर्मित हुई होती है। अब अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है? अमीनो एसिड होती है। प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई क्या है? अमीनो एसिड है। इसका मतलब प्रोटीन को बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है? अमीनो एसिड है। और जब अमीनो एसिड टूटेगा, यानी कि प्रोटीन टूटेगा, तो सबसे पहले किस में बदलेगा? वो बदल जाएगा अपनी उसी स्ट्रक्चरल यूनिट में जिसके द्वारा वो निर्मित हुआ है। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंपल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो। The part of the alimentary tract where churning of food occurs and where the acid gastric juices is secreted is, क्वेश्चन है आहार पथ का वह भाग जहां भोजन का मंथन होता है और जहां अम्ल जठर रस स्त्रावित होते हैं, वो भाग आखिर क्या कहलाता है? अब भाई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना क्वेश्चन देखने में कि आहार का पथ है, सिंपल सी बात है, एलिमेंट्री कैनाल की बात चल रही है भाई, पाचन संस्थान की बात चल रही है, जीआई ट्रैक्ट के नाम से भी इसे जानते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी इसे कहते हैं। और यहाँ पे भोजन का मंथन, मंथन मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चल रहा है, इधर से गैस्ट्रिक जूस आ रहा है भागा भागा, इधर से आ रहा है आपका एचसीएल भागा भागा, दोनों मिल गए खाने में और क्या बना दिया? ये भी बताया था ना, काइम बना दिया, तो लुगदी बना दी। अब ये सारा कुछ हो कहाँ पे रहा है? जहाँ पे ये सारी चीजें आके मिक्स एंड मैच हो रही हैं, ये हो कहाँ पे रहा है? हमेशा कहती हूँ ना, हमारा पेटू क्या होता है? हमारा पेटू होता है थैला। क्या होता है भाई? बैग होता है, सारा खाना इसी के अंदर तो समा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा कि ये जो पूरा क्वेश्चन था कि भाई भोजन का मंथन, उसके अंदर पाचक रसों का मिलना, ये क्रिया आपके स्टमक में होती है, पेट में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सरफेस एरिया ऑफ द इलियम इज इंक्रीज बाय द प्रेजेंस ऑफ। अब हर क्वेश्चन में से ना एक फैक्ट याद कर लिया करो भाई, ये तो मेरा फंडा है, बाकी आपका पता नहीं क्या है, बट मैं आपको भी ऐसे ही बना दूंगी। तो क्वेश्चन में से एक टर्म मैंने पकड़ लिया, क्या लिखा है स्टूडेंट? यहाँ पे इलियम लिखा है। अब कितनी बार मैं आपको बता चुकी हूँ कि इलियम क्या होता है? इलियम होता है स्टूडेंट हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। कौन सा वाला पार्ट? लास्ट वाला पार्ट, है ना? आपको पता है ना, जेजुनम, ड्यूडोनम, इलियम, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है आपका इलियम, यहाँ पे बात की जा रही है कि इलियम का सतही क्षेत्र किसकी उपस्थिति से बढ़ जाता है?
जो उसका पूरा सरफेस एरिया है इलियम का, उसको बढ़ाने वाला कौन है? कौन सी चीज ऐसी है जो मौजूद रहेगी तो इलियम का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा? ऑप्शन ध्यान से देखो, एंजाइम्स, ब्लड कैपिलरीज, केमिकल्स एंड विलाई या विली, कुछ भी कह सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ रहा है स्टूडेंट? देखो एंजाइम तो यहाँ कुछ करने वाले हैं नहीं, वो तो खुद ही स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज, कोई हृदय की बात तो यहाँ चल नहीं रही है, तो ये तो आपका एलिमिनेट हो गया। केमिकल्स आपका खुद ही नहीं जाएगा आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विली। ठीक है जी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विली हो जाएगा। जो विली है जब वो प्रेजेंट रहते हैं तो आपकी इलियम का जो सरफेस एरिया है स्टूडेंट, ये उसको इनहेंस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। एक बात और बता देती हूँ, ये एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एक ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसकी वजह से आपकी इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन है वो अच्छे से होता रहता है। सिंपल।